तानिया, मैंने तुम्हारा आज तक बुरा नहीं चाहा, बल्कि मैं तो तुम्हें अपना हमदर्द समझती रही और समझती रही कि तुम मेरा साथ दोगी। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि तुम जुनैद के साथ ही मुझे इतना बुरा यानी कि सलूक करने के लिए कहोगी। आखिर ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ? वो तो बिल्कुल भाइयों जैसा मुझसे प्यार करते हैं और ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। जिस पर तानिया कहती है कि अगर मैं तुम पर इल्ज़ाम ना लगाती तो मेरा मकसद कैसे पूरा होता। देखो ना, तुम्हारी सारी हकीकत बताने के बाद ही सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन जुनैद कहता है तानिया को कि आखिर इन सब बातों के पीछे तुम्हें क्या मिला। देखो, बिल्कुल खाली हाथ रह जाओगी। नयाब जैसी लड़की इस तरह का धोखा करके तुम्हें कभी सुकून नहीं आएगा, हमेशा खाली हाथ रहोगी। जिस पर वो कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं। हकीकत यही है कि मैं तुमसे शदीद से शदीद तर नफ़रत करती हूँ और ये बात जितनी जल्दी हो सके तुम समझ लो। जिस पर नयाब उसको समझाती है कि तानिया, तुम गलत फैसला कर रही हो। देखो, ऐसा मत करो और ऐसा मत सोचो। वाकई में जुनैद बहुत ही अच्छा इंसान है। काश तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। लेकिन तानिया कहती है कि वो तुम्हारे लिए ही अच्छा है, मेरे लिए नहीं। इसलिए मुझे ये सारी बातें सिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए जो बेहतर है मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। इसलिए तुम मेरे मामलात में ना ही पड़ो तो अच्छा है। जिस पर वो उसको कहती है कि देख लेना कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भीख मांगोगी और तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहेगा और बिल्कुल तन्हा अकेली रह जाओगी। क्योंकि जो कुछ तुम कर रही हो सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और आज दादी की जो हालत है उसकी ज़िम्मेदार भी सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही हो। और इस चीज़ के लिए खुदा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि तुमने जो हरकतें की है वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं और कभी भी कोई ऐसी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज जाके मुझे इन सब बातों का अंदाज़ा हो। खैर, आप देखेंगे कि तानिया कहती है कि इन सब बातों में देखो मेरा कोई कसूर नहीं है और बार बार मुझे अंदर धकेलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ दादी जान बहुत ज़्यादा साथ दे रही हैं बेचारी नयाब का और कहती है कि नयाब, तुम कभी भी अपने मुंह से ये बात मत निकालना और यहाँ से जाने की तो बात हरगिज़ मत करना। बस मैं तुम्हें साफ साफ बताए दे रही हूँ कि ये लोग तो चाहते ही यही हैं। इसलिए मैं बस तुम्हें अब यही कहना चाहती हूँ कि अपने ये सारे तौर तरीके ख़त्म करो और एक यानी कि नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। खैर, आप देखेंगे कि ज़ावियार जो है वो तो बिल्कुल ही अलग थलग हो चुका है और उसको समझ आ चुकी है कि नहीं, ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली है। लेकिन निगार इन सब बातों में बहुत ज़्यादा खुश है और ज़्यादा उसको पटियाँ पढ़ा रही है और कह रही है कि देखो ज़ावियार, अपनी इस तरीके पर कायम रहना, क्योंकि कायम रहोगे तो सब कुछ रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि बस तुम ठीक कर लो सारा कुछ। आगे से देखेंगे कि बहुत खुश होते हैं नायाब के घर वाले जैसे ही इनको इल्म होता है। लेकिन वो मिलने के लिए जैसे ही आते हैं तो आगे खटपट शुरू हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जिस पर आप देखेंगे कि नौबत हाथ उठाने तक आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा नायाब की भाभी भी परेशान होती है और कहती है कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है। आप लोग इस कदर जालिम हो जाएंगे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग हाथ उठाने पर आ गए हैं। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। दादी बेचारी का भी रो रो के बुरा हश्र हो चुका है और वो कहती है कि पता नहीं क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, ये इजाज़त तो दीजिए ज़ावियार, चाहे जो कुछ भी है सारे इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन इस बच्चे को मिलने से हमें ना रोका जाए। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ावियार कहता है कि नहीं जी, आप इधर ना ही आए तो बेहतर है। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाएं। मैं आप लोगों को लिए एक पल के लिए भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बेचारी क्या कर सकती है नयाब, खामोशी से देख रही होती है कि उसके घर वालों के साथ कितना बुरा सलूक किया जा रहा है। ट्रॉमा सेल दिले नादान काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि अब जाकर खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली है तानिया, क्योंकि जो तानिया की दोस्त है उसको मशवरा दे देती है कि देखो भाई, जितनी जल्दी हो सके जान छुड़वा लो और खुद ही ये सारा झंझट ख़त्म कर दो। जिस पर वो कहती हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करके देखना चाहती हूँ। और मज़े की बात तो ये है, घर का माहौल इतना मज़ेदार हो
चुका है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकती कि किस तरीके से नयाब को धिक्के मारकर उस कमरे से बाहर निकाला गया है। जो कि मेरा प्लान था, आज मैं उसमें कामयाब हो चुकी हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। यकीन मानो ये तुम्हारी कामयाबी का पहला कदम है। जिस पर वो कहती है कि हाँ, मैं यही चाहती थी। और देखो नायाब जो कि बड़ी चीज़ बन रही थी, आज उसका क्या हश्र हुआ है, क्योंकि नायाब बेचारी भी तंग आ चुकी है। नायाब ने बहुत तरले मिन्नत किए और कहा कि ज़ाविया देखो ऐसा मत करो, मुझे मेरे बेटे से दूर मत करो। लेकिन जी बेसूद कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तानिया की नज़र लग चुकी है और तानिया अंदर आ चुकी है। ज़ावियर कहता है कि देखो तुम जैसी जाहिल लड़की के साथ तो कभी भी मैं अपने बच्चे को नहीं रख सकता हूँ, इसलिए तुम्हें उससे दूर ही रहना होगा। खैर काफ़ी ज़्यादा दोनों के दरमियान अनबन शुरू हो चुकी है और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए तानिया बहुत ज़्यादा खुश है और ज़्यादा नज़दीक होती जा रही है। खैर आप देखेंगे कि बेचारी कुड़ती ही रह जाती है और कह देती है कि देखो आप लोग जो कर रहे हो बहुत ही गलत कर रहे हो, और तानिया शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तुम मेरे साथ ऐसा ना करती तो मेरी ज़िंदगी भी सुकून की होती। तुम्हारी इन बातों की वजह से मेरा सारा सिस्टम ख़राब हो गया है। खैर आप देखेंगे कि तानिया कहती है कि इन सब बातों में देखो मेरा कोई कसूर नहीं है और बार बार मुझे अंदर धकेलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ दादी जान बहुत ज़्यादा साथ दे रही हैं बेचारी नायाब का और कहती है कि नायाब तुम कभी भी अपने मुंह से ये बात मत निकालना और यहाँ से जाने की तो बात हरगिज़ मत करना। बस मैं तुम्हें साफ साफ बताए दे रही हूँ कि ये लोग तो चाहते ही यही हैं, इसलिए मैं बस तुम्हें अब यही कहना चाहती हूँ कि अपने ये सारे तौर तरीके ख़त्म करो और एक यानी कि नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। खैर आप देखेंगे कि ज़ावियर जो है वो तो बिल्कुल ही अलग-थलग हो चुका है और उसको समझ आ चुकी है कि नहीं, ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली है। लेकिन निगार इन सब बातों में बहुत ज़्यादा खुश है और ज़्यादा उसको पटियाँ पढ़ा रही है और कह रही है कि देखो ज़ावियर अपनी इस तरीके पर कायम रहना, क्योंकि कायम रहोगे तो सब कुछ रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि बस तुम ठीक कर लो सारा कुछ। आगे से देखेंगे कि बहुत खुश होते हैं नायाब के घर वाले जैसे ही इनको इल्म होता है, लेकिन वो मिलने के लिए जैसे ही आते हैं तो आगे खटपट शुरू हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जिस पर आप देखेंगे कि नौबत हाथ उठाने तक आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा नायाब की भाभी भी परेशान होती है और कहती है कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है, आप लोग इस कदर जालिम हो जाएंगे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग हाथ उठाने पर आ गए हैं। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। दादी बेचारी का भी रो रो के बुरा हश्र हो चुका है और वो कहती है कि पता नहीं क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए ये इजाज़त तो दीजिए, ज़ावियर चाहे जो कुछ भी है सारे इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन इस बच्चे को मिलने से हमें ना रोका जाए। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ावियर कहता है कि नहीं जी, आप इधर ना ही आए तो बेहतर है, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाएं। मैं आप लोगों को लिए एक पल के लिए भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बेचारी क्या कर सकती है नेहा, खामोशी से देख रही होती है कि उसके घर वालों के साथ कितना बुरा सलूक किया जा रहा है।